फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अजय जी का है। अजय जी उत्तराखंड के हरिद्वार के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं हम उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, जो नया मित्र हमारे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं उत्तराखंड का हूँ और हरिद्वार के पास में मैं काम करता हूँ। पहले हम किराए के मकान पर रहते थे, लेकिन अब एक नई कॉलोनी में हमने अपना मकान ले लिया था। हमारे माता पिता और परिवार तो गांव में रहते थे, लेकिन हम शहर में रहते थे नौकरी की वजह से। और हमारी नई नई शादी थी, करीब 1 साल के आसपास हो गया था। अभी कोई बाल बच्चा नहीं था हमारे पास में। और हम जिस कॉलोनी में रहते थे वो अभी पूरी तरह से आबाद नहीं हुई थी, लेकिन ठीक ठाक था। लग रहा था कि जल्दी से आबाद हो जाएगी। हमारा एक दोस्त हरिद्वार में ही रहता था, एक कॉलोनी में। उसके यहाँ पर घर में फंक्शन था और था तो हमारा रिश्तेदार, लेकिन दोस्त की तरह था वो। हम उससे हर बात अपना शेयर करते थे और दिल की बात उसे सब कुछ बताते थे। उसने पार्टी में आने को निमंत्रण दिया। मैं बोला ठीक, हम आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन जाना था रात के टाइम में 8 बजे बुलाया था। सुबह से ही मेरी पत्नी जो नीति नाम है, तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार सा आ गया था। मैंने दवा ववा लेके आया उसके लिए, लेकिन शरीर में अभी भी हरारत थी और वो कह रही थी कि आप चले जाओ, मैं जा नहीं पाऊँगी, मेरे को आराम करने दो आप। मेरे बगल में एक आंटी थी, तो आंटी को मैं अपने घर पर रखवा के गया कि आंटी आप 2-3 घंटे के लिए हमारे घर पर रुक जाओ। तो आंटी मान गई थी, बोली जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। मैं अपनी कार लेकर के अपने दोस्त के पास निकल गया था। वहाँ पहुँचा तो 9 बजे तक पहुँच चुका था मैं और पार्टी शुरू हो चुकी थी। अब मुझे पता था कि पार्टी लंबी चलनी है। 12 तो नॉर्मल सी बात है, 12 तो बज ही जाएगा, 12 से ऊपर भी हो सकता है। उसमें बहुत पुराने पुराने मित्र आए थे, रिश्तेदार थे। तो जब पार्टी ख़त्म हुई तो जो नज़दीक के थे वो तो जा चुके थे और जो दूर के थे वो रुके हुए थे और मुझे भी रोकने की कोशिश कर रहे थे कि अजय आप भी रुक जाओ। यानी कि नहीं भाई, मैं नहीं रुक पाऊँगा, मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है और मुझे जाना ज़रूरी है। वैसे तो मैं आ ही नहीं पा रहा था उसकी तबीयत की वजह से, लेकिन हमने प्रॉमिस किया था तो मैं आ गया था। मैं अब निकल रहा हूँ। मैं सबसे विदा लेकर के और अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, चल पड़ा। वहाँ से पौन 1 घंटे का सफ़र था हमारा, 1 घंटे से कम का ही था, पौन घंटे का, आधा पौन घंटे का था। मैं निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो चुका था कि 1 बज चुका था। रोड पर गाये बगाए ट्रैफिक आ रही थी, कोई जा रही थी, लेकिन ले दे करके सुन सपाटा ही था। चांदनी रात थी, अंधेरा तो नहीं था। और अचानक हमारे रोड पर सामने से बहुत सारी बकरियां आ रही थी। इतनी झुंड में बकरी देख करके मैं हैरान हो गया कि रात को 1 बजे इतनी सारी बकरी कहाँ से आ गई। मैंने गाड़ी एक जगह पर साइड में रोक लिया, नहीं कि पहले बकरियों को निकल जाने दे। मैं बकरियों को देख रहा था, उनकी आंखें अजीब सा लग रही थी, चमक रहा था और कुछ हमें ठीक नहीं लग पा रही थी बकरियां। मुझे कुछ डाउट हो रहा था कि ऐसी बकरी हमने
कभी देखी नहीं थी। बहुत डरावनी शक्ल सी लग रही थी उनकी। एक तो आंखें और उसका वो जो सींग था वो अजीब सा लग रहा था। और बकरी होती है वो तो में माँ करके निकलती है, लेकिन एकदम चुपचाप सब चली जा रही थी और आंखें एकदम अजीब सा चमक रहा था। थोड़ी देर बकरियाँ गुजरने के बाद जैसे ही मैं देखा तो एक वो चरवाहा था बहुत लंबा सा, और उसके हाथ में कुछ होना चाहिए था, डंडा वंडा कुछ भी नहीं था, बस उनके पीछे चल रहा था। मैंने खिड़की खोली और बोली पड़ा, भाई सुनना ज़रा। वो रुक गया। यानी कि रात में बकरी लेके कहाँ जा रहे हो भाई? कोई ट्रक व्रक मार ओर देगा। तेज़ी से सब चलते हैं रात के टाइम में, ये इस टाइम तो लेके जाना सही नहीं है आपको। से आप कहीं साइड में लगा करके अपना देख लो कि रास्ता रात का है और ट्रैफिक रुकता नहीं है। मैं उसको समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मेरी बात सुन करके मेरी तरफ देखा तो उसकी भी आंखें उन बकरियों की तरह ही थी, चमक रहा था। और इतना लंबा आदमी बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। वो मेरी तरफ देख करके अजीब सी मुस्कुराहट दिया और आगे की तरफ चल पड़ा जिधर बकरियाँ गई थी। मैं कुछ देर तो वैसे ही बैठा रहा। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। अब बहुत कोशिश किया मैंने गाड़ी को, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब मैं क्या करूं इस रात में। हालांकि वहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं चाहता तो पैदल जा सकता था, लेकिन मैं गाड़ी इस सुनसान जगह पर छोड़ना नहीं चाहता था। और मैं इंजन खोल दिया, बोनट, बैटरी का तार देखने लगा। एक बैटरी का तार मुझे लूज दिखाई पड़ा तो उसका थोड़ा सा मैं टाइट करने की कोशिश किया। फिर मैं अंदर आकर के सीट पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने खिड़की बंद किया अपनी जो खुली हुई थी और गियर में डाल करके जैसे ही चलना चाहा गाड़ी दोबारा बंद हो गई। बहुत कोशिश किया हमने कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। मैं समझ गया कि शायद वो बैटरी की जो तार है वही दुख दे रहा है, और मैं गेट खोलने लगा कि बाहर जा कर के बोनट खोल कर के और मैं दोबारा उसको सही करूं। लेकिन ये क्या, गेट तो खुल ही नहीं रहा था। मैं खिड़की खोलने की कोशिश किया तो खिड़की भी नहीं खुल रही थी। हर चीज़, पीछे का भी लॉक हो चुका था, जबकि मेरी गाड़ी मैनुअल थी, हमने इंटरलॉक लगवाया नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हैरान सा रह गया और मैं बहुत खोलने की कोशिश करने लगा इधर उधर, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। अचानक गर्मी सी एकदम बढ़ने लगी गाड़ी में, जबकि इंजन बंद था और गर्मी कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं लग रहा था। और धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी। मैं पसीने से भीग चुका था। ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसी थोड़ी देर गर्मी बढ़ती रही तो मैं इसी में दम घोट करके मर जाऊंगा। ऐसा हो रहा था। पसीने पसीने में एकदम छटपटा रहा था। एक टाइम में आया कि मैं चिल्लाने लगा बहुत तेज़ तेज़ कि कोई हो तो मुझे बचाओ। और मैं देख रहा था कि रोड पर एक आध ट्रैफिक जा रही थी, लेकिन किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं, कोशिश नहीं की, ना हमारी तरफ देखा। मैं हैरान था बिल्कुल और पसीने से एकदम लथपथ हुआ। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, एकदम समझ में नहीं आ रहा था। और मैं
सामने देखा छटपटाते हुए मैं, तो वो जो पीछे चला गया था बकरियों के साथ में चरवाहा लंबा वाला मेरी गाड़ी के आगे खड़ा था। वो अचानक वो तो चला गया था, फिर अब मेरे गाड़ी के आगे कैसे खड़ा है? उजाला रात था और ट्रैफिक एक आध आ रहा था, साफ चमक रहा था हर चीज़, और वो हमारी तरफ देख करके मुस्कुराया जा रहा था। अब मैं उसके आवाज़ मार रहा हूँ कि भाई मेरा गेट खोल दो, बाहर से शायद लॉक हो गया है। मैं चिल्लाए जा रहा था और वो हमारी बात सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था बहुत तेज़ी से। और तभी उसकी कुछ बकरियां उसके पास पहुंच गई थी और बकरियों का शक्ल अब अजीब सा हो गया था, जैसे वो हवा में उड़ रही हो, उनके पैर ही नहीं हो, एकदम भूत ही बन चुकी थी वो बकरियां, और उसके आसपास इधर से उधर घूम रही थी। और वो जो चरवाहा था वो अभी भी देख देख करके हमें मुस्कुराया जा रहा था, जबकि उसको हमारा हेल्प करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हेल्प नहीं, वो शायद हमारे मरने का इंतज़ार कर रहा था। इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि लगा कि अब मैं उबल के मर जाऊंगा, और वही हुआ। मेरी आँख बंद होती चली गई, मैं बेहोश हो गया था। और इसके बाद जब होश आया तो मैं खटखट की आवाज़ हो रही थी। मैं आँख खोला तो पहले अपने आप को देखा कि मैं सही सलामत हूँ। तो फिर मैं बाहर देखा, आंखें खोली तो देखा उजाला वाला जगह था, लेकिन था एक झाड़ियों का मैदान जैसा। चारों तरफ से झाड़ियाँ थी, बीच में छोटा सा मैदान था। मैं सोच रहा था कि मैं अपने गाड़ी में था और मैं इस जगह पर कैसे आ गया। तभी जो खटखट हो रही थी दोबारा हुई। मैंने देखा तो वो चरवाहा एक लकड़ी के ठिए पर एक कोई मुर्दा जानवर को काट रहा था, और जो बकरियां थी भूत बनी हुई थी उसके आगे में बैठी हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी, और उस मुर्दा जानवर को छोटे छोटे पीस में काट करके उसकी तरफ, बकरी की तरफ उछाल देता था, और बकरियां हवा में हिलपक लेती थी और चबा चबा के खा रही थी। मैं ये सब चीज़ देख करके मैं दहल चुका था और मैं समझ गया कि मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंस चुका हूँ। और ये नॉर्मल कोई चरवाहा नहीं है, यह मुझे छलावा दिख रहा था, क्योंकि मैंने किस्सों कहानियों में पढ़ा हुआ था और कई लोगों से सुना था कि छलावा ऐसा ही करते हैं, अपना वो माया जाल फैला लेते हैं और माया जाल के अंदर में लोगों को फंसा लेते हैं। और मुझे एकदम 100% अब यही लग रहा था कि ये छलावा ही है। मैं उसकी तरफ देखा, आवाज़ मारा और प्रार्थना किया कि भाई हमें छोड़ दो, मेरी पत्नी घर पे बीमार है, मुझे उसके पास जाना ज़रूरी है। और मैं प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, लेकिन वो हमारी तरफ देख करके फिर वही मुस्कान दिया और ज़ोर से हंसा। और उसकी जो हंसी की आवाज़ थी, इतनी भारी आवाज़, गंभीर आवाज़, और कानों में एकदम तेज़ लग रही थी। अचानक हंसते हंसते रुका, बोला बस थोड़ी ही देर, इसको ज़रा ख़त्म कर दूं, फिर तेरा ही नंबर है। मेरी बकरियां बहुत भूखी हैं, इनको और खाना चाहिए। मैं ऐसा लगा कि मैं अब मर चुका हूँ, उस जगह से मैं वापस जा नहीं पाऊँगा। मुझे अब कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे अपनी पत्नी का चेहरा बस नज़रों के आगे नाच रहा था। और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, महादेव से, हे महादेव, मुझे इस कष्ट से निवारण करो, इस भूत प्रेत से मुझे इस जगह से निकाल दो, इस बाधा से हमें
दूर करो। और मैं अपनी आँख बंद कर लिया और महादेव का प्रार्थना करने लगा आंखें बंद करके। मैं काफ़ी देर तक आंखें बंद, मैं खोलना नहीं चाहता था आंखें, कि मैं आंखें खोलूँगा फिर वही सब चीज़ सामने दिखाई पड़ेगा। मैं सोचा भगवान से अगर मरना ही है तो महादेव का नाम लेते लेते ही मरूँगा, लेकिन आंखें नहीं खोलूँगा मैं। और वही मैं करने लगा, हर हर महादेव, महादेव का नाम लेने लगा, भोले बाबा का नाम जपने लगा। मैं अपने दिल में भी श्रद्धा तो थी पहले से ही महादेव पर, लेकिन उस दिन तो मैं बहुत बुरी तरह से फंसा था। अब हमारी रक्षा तो महादेव के अलावा कोई नहीं कर पाता। और आँख मूंदे मैं प्रार्थना किए जा रहा था। काफ़ी देर हो चुका था। अब जो खटखट था वो बंद हो गया। अब मैं समझ गया था कि वो जानवर का काम तमाम हो चुका है, वो बकरियां सब खा चुकी है उसको। अब अगला नंबर मेरा ही है। मेरा दिल तो काफ़ी तेज़ तेज़ धड़क रहा था कि अब शायद मुझे पकड़ के ले जाएगा और उस ठिये पर मुझे काट देगा। और वैसे ही लग रहा था। वहाँ पर बिल्कुल शांति सी छा गई थी। और तभी मुझे भगवान का नाम लेता हुआ कोई सुनाई पड़ा। और बहुत सारे, जैसे कई लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, हर हर गंगे, हर हर माँ, हर ऐसे करके आवाज़ आ रही थी। जैसे काफ़ी लोग रोड पर जा रहे हों और नारा लगाते भगवान को और गंगा माँ का नारा लगाते हुए निकल रहे हो। मैं आंखें बंद किए और मैं लगातार महादेव से प्रार्थना कर रहा था। और अचानक मुझे लगा कि मेरे सर पर कोई ज़ोर से डंडा मारा हो या किसी चीज़ से चोट किया हो। मेरे आँखों के आगे चक्कर सा आने लगा और बहुत अंधेरा छा गया और फिर मैं बेहोश हो चुका था। जब दोबारा मैं होश में आया तो ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी और आंखें खोला तो मैं देखा कि हमारे चेहरे के ऊपर में एक गेरुआ वस्त्रधारी और बड़े बड़े जटा वाले वो झुके हुए थे और मेरे चेहरे पर कुछ जल डाल रहे थे, छिड़क रहे थे। मुझे आंखें खोलते देख करके बोले, बेटा ठीक हो अब? मैंने सर हिलाया, लेकिन मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो मेरे सर पर हाथ रखे, बहुत शांति मिली और डर मेरा गायब सा हो चुका था। फिर वो साधु खिड़की से हट गए। अपने देखा तो वहाँ पर 10-15 साधु करीब थे। वो आपस में बात करने लगे। फिर वही साधु मेरे पास में आए, बोले, बच्चा तो बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया था, चल हम सभी ने मिलकर के उस भूत को भगा दिया है। अगर हम माता रानी की कृपा से हम टाइम से इस रोड से गुजर रहे थे, गंगा नहाने हम हरिद्वार जा रहे थे और अचानक तेरे को गाड़ी में देखा ऐसे, वो सारी बात बताते चले गए। तू बेहोश पड़ा हुआ था और वो सब तुझे मारने के चक्कर में लगे हुए थे। तो यही बात है, अब तू सही है? मैंने बोला, हाँ जी। आवाज़ मेरी निकल गई थी। कह रहा, बेटा तू अपने घर जा। यानी कि बाबा बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई। मेरी घर पर पत्नी बीमार पड़ी थी और मैं बहुत व्याकुल था उसके लिए। और मैं सारी कहानी बाबा को बताया। बाबा बोले, हम सब जानते हैं, तुम मुझे मत बता, तू यहाँ से निकल और पीछे मुड़ के मत देखना। अब बोले, हमें लेट हो रहा है, 3 बज चुका है, हमें 4 बजे गंगा स्नान करना है, फिर हमें कहीं आगे निकलना है हम लोग को, तो जल्दी निकल। मैं गाड़ी में चाबी लगी हुई थी,
स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोनट खुला हुआ था तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। मैं गाड़ी से उतरा और बोनट को बंद किया और मैं सभी को चरण स्पर्श किया। सभी ने आशीर्वाद दिए। बोले, बच्चा जाओ, आप तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, निकल जाओ यहाँ से, और ऐसे रात में अकेले मत घुमा करो। मैं उनकी बात समझ चुका था और मैं वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुँच कर के मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही थी। वो सो नहीं पाई थी कि रात में फिर बुखार उसको चढ़ गया था। मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं बताया। दवा फिर दिया उनको, कुछ दवा से आराम मिला, फिर सो गई वो। मैं भी सोने की बहुत कोशिश किया लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वही बार बार मेरे आंखों के सामने सब घूम जाता था। बात को बहुत मुश्किल से मैं झपकी ले पाया। जब मेरी नींद खुली तो मेरी पत्नी मुझे जगा रही थी। मैं उसका चेहरा देख कर के हिल उठा। नहीं, अब तुम ठीक हो ना? बोला, हाँ जी मैं ठीक हूँ। आप इतना देर कहाँ लगा दिए थे? क्या बात हो गई थी? कहाँ फंस गए थे रास्ते में? बहुत सारा उसने सवाल कर दिया था। यानी बताते हैं, पहले मैं ज़रा चाय बना के ले आऊँ। बोलती, नहीं मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। नहीं, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फिर मैं चाय बना के ले आया और चाय पे मैंने सारी बात पत्नी को बताई कि हमारे साथ में जो रात में घटा है, एक एक कहानी उनको बता दिया। पत्नी बहुत डर गई थी। नहीं, डरो नहीं, वो तो भोले बाबा का आशीर्वाद था मेरे ऊपर में कि वो साधु लोग गंगा नहाने जा रहे थे और ऐन वक्त पर पहुंच गए थे। और जब तक भोले बाबा ना चाहे, किसी का कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। तुम भोले बाबा पर विश्वास रखो। वो मेरी बात को समझ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। और आप लोगों के पास भी अपनी कोई कहानी है, कोई आप बीती है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक नया चैनल हमने शुरू किया है 4K वर्ल्ड के नाम से, और उसमें जंगल की सब बहुत सारा अच्छे अच्छे दृश्य हैं। तोता, मैना, इस तरह का माइंड को रिलैक्स देने वाली सब वीडियो है उसमें। आपको माइंड को बहुत आराम मिलेगा। मौका मिले तो आप, मैं लिंक नीचे दे दिया हूँ, आप विजिट कीजिएगा। वो वीडियो देख के बहुत आपको मन को सुकून मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।